ये है मकबूजा बलूचिस्तान। आज जुमेरात 21 सितंबर साल 2023 है। बलूचिस्तान टुडे से आज के इलाकाई खबरों के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान इलियास बलोच। रियासती मुखबिर रशीद आदम और अशरफ गाजियान को हलाक करने की जिम्मेदारी कबूल करते हैं BLF ने तुर्बत काबिज पाकिस्तानी बहरिए के कैंप पर गुज़िश्ता रात हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। पंजगूर मुसल्लह अफराद ने तामीराती कंपनी की मशीनरी नज़र आतिश कर दिया। FC बलूच आबादियों पर ऑपरेशन और जिबरी लापता करने में मसरूफ़ है मामा कदीर का नाम फौरी तौर पर ECA लिस्ट से निकाला जाए। नसरुल्लाह बलोच। ईरान से तेल की तरसील रोकने की कोशिश की गई तो कोस्टल हाईवे को एहतिजाजन बंद करेंगे मौलाना हिदायतुर रहमान। लियारी में गैंग दोबारा सरकारी सरपरस्ती में मुनज़्ज़म किए जा रहे हैं जो बलोच कौम के लिए बाइस तशवीश है। बलोच नेशनल मूवमेंट। कोयटा रक्षा ड्राइवर अगवाबाद कत्ल। लवाहिकीन ने कस्टम के मकाम पर रोड ब्लॉक कर दिया। बेसेमा हादसे में ज़ख्मी होने वाले वकील चल बसे। मस्तूंग बम धमाके के ज़ख्मी को कराची रेफ़र किया गया। ग्वादर में 17 साल जाहिद नामी नौजवान ने नागुज़ीर वजूहात की बिना पर अपने आप को फंदा डालकर खुदकशी कर ली। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट BLF के तर्जुमान मेजर गुहराम बलोच ने जारी बयान में कहा है कि सरमाचारू ने 18 सितंबर को अफसर तुर्बत में एक इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई में काबिज फ़ौज के एक अहम आलकार और मनशियात फरोश सेठ अब्दुर्रशीद वलद आदम सिकने बलोर कोलवा को फायरिंग करके हलाक कर दिया, जो गुज़िश्ता कई अरसे से पाकिस्तानी फ़ौज के ईमा पर तुर्बत बिलखुसूस कोलवा में मुतअद्दिद फ़ौज कशियों में पाकिस्तानी फ़ौज की मुआवनत सहूलतकारी का किरदार अदा करने का मुर्तकिब हुआ था। उन्होंने कहा है कि रियासती मुखबिर और मनशियात फरोश सेठ अब्दुर्रशीद 12 मई को तंजीमी साथियों मेजर आसमी वफ़ा और साथियों पर ड्रोन हमलों और उनकी शहादत की ज़िम्मेदारान में मरकज़ी किरदार था, जिसने जत कोलवा के रहायशी सेठ शाकिर की मुआवनत से तंजीमी वसाइल में ट्रैकिंग डिवाइस डालकर पाकिस्तानी फ़ौज को उनका लोकेशन ट्रेस करने में मदद दी। इसके सबूत तंजीम के पास महफूज हैं और बवक़्त ज़रूरत हक़ाइक़ अवाम के सामने पेश करके उन्हें आगाही फराहम करेंगे। तर्जुमान ने कहा है कि 13 सितंबर को एक और इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बाद कार्रवाई में BLF के सरमाचारू ने पाकिस्तानी फ़ौज के एक और आलकार अशरफ वलद गाजियान सिकने टोबस सुकन को गिरफ्तार किया। हिरासत दौरान तफ्तीश में कौमी मुजरिम अशरफ वलद गाजियान ने इतराफ़ किया कि वह गेज सोलेर और रागे में पाकिस्तानी फ़ौज की कार्रवाइयों में बराह रास्त फ़ौज के साथ शामिल रहा है, जबकि उन्हें मकामात पर मुतअद्दिद मरतबा तंजीमी साथियों के रास्तों की निशानदही और रास्तों पर नाकाबंदी करने में भी हिस्सा लिया है। कौमी मुजरिम के इतराफ़ जुर्म के बाद तंजीमी अदालत ने उन्हें सज़ाए मौत दी, जिस पर अमल किया गया। वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सनस के चेयरमैन नसरुल्लाह बलोच ने कहा है कि 2 मरतबा अदालत के हुक्म पर वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सनस के वाइस चेयरमैन मामा कदीर बलोच का नाम ECA से निकाला गया, लेकिन अब दोबारा उनका नाम ECA लिस्ट में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत का ये इक़दाम अदालत के हुक्म की तौहीन, मुल्की कवानीन की खिलाफ वर्जी है और पुरअमन आवाज़ों पर कदगन लगाने के मुतरादिफ है, जिसकी मज़म्मत करते हैं और मुतालिबा करते हैं कि मामा कदीर का नाम फौरी तौर पर ECA लिस्ट से निकाला जाए। कोयटा से मुसल्लह अफराद ने सरेआब रोड के रहायशी 35 साल शेर जमान वलद लाल बख्श को अगवा करके रक्शे समेत साथ ले गए, जिनकी बुध की सुबह दश्ती रमेल के इलाके से गोलियों से छलनी नाश बरामद हुआ। लवाहिकीन ने हुकूमती अदम तवज्जुही इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ सरेआब कस्टम पर रोड ब्लॉक कर दिया। बेसे में गुज़िश्ता दिनों हौलनाक हादसे में ज़ख्मी होने वाले अब्दुल लतीफ़ ईसाज़ई एडवोकेट ज़ख्मों की ताब न लाते हुए हलाक हो गए हैं। मस्तूंग बम धमाके के एक और ज़ख्मी को एयर एम्बुलेंस के ज़रिए कराची मुंतकिल कर दिया गया। इनायतुल्लाह शाहवानी नामी शख्स मस्तूंग बम धमाके में शदीद ज़ख्मी हो गया था और ट्रामा सेंटर कोयटा में ज़ेर इलाज थे।